In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, welcome to part 2 of Hitchhiking Across Sahara, written by G.F. Lamb. So here we start with Christopher discovered. अब देखिए यहाँ पे आके क्या होगा कि उसने सफ़र अपना शुरू किया है कहाँ से, बुसाडा से, क्लियर। सो जिसे पोर्ट ऑफ सहारा भी कहते हैं। उसके बाद बुसाडा से किस चीज़ में सफ़र करेगा। सो क्रिस्टोफर डिस्कवर्ड यानी क्रिस्टोफर को पता चला दैट अ ट्रक वॉज लीविंग फॉर द साउथ। अच्छा, ट्रक साउथ की तरफ जा रहा है, ठीक है। उसने नॉर्थ किसकी तरफ जाना है, साउथ की तरफ। तो शॉर्टली क्या होता है आपको पता है, सून को कहते हैं। शॉर्टली मीन्स सून, ओके। So shortly a truck was leaving for south and he arranged with the driver to be given a lift as far as it went. तो उसने कहा कि जहाँ तक उसने जाना है वहाँ तक तो लिफ्ट दे। फिर क्या होता है, so the conditions were agonizing. अब agonizing आपको पता है क्या होता है, agonizing mean unpleasant, okay. So हालात जो थे वो नासाजगार थे, पेनफुल थे। एग्नी असल में मेंटल पेन को कहते हैं, टॉर्चर। सो हालात जो थे एगोनाइजिंग थे। 3 मैन, ड्राइवर, ग्रीज़र एंड द पैसेंजर। और ये 3 आदमी हैं इसमें। एक तो ड्राइवर, ग्रीज़र उसका जो ग्रीस देता है ट्रक के टायरों को, क्लियर। और तीसरा जो पैसेंजर कौन है, नाम क्या है इसका, गुड। सो क्रिस्टोफर, ओके, रॉबर्ट क्रिस्टोफर। सो डियर स्टूडेंट्स, अब ये तीनों जो लोग हैं, ड्राइवर, ग्रीज़र और पैसेंजर, सेट साइड बाय साइड वो साथ बैठ गए इन द फ्रंट सीट में। ट्रैवलिंग एट बेर होता है हार्डली, क्लियर, 32 किलोमीटर्स एन आवर। तो पहला ट्रक जो बसाडा से मिला है वो 32 किलोमीटर पर आवर स्पीड है इसकी। वाइल द टेम्परेचर रोज स्टडीली, और रफ्ता रफ्ता सहरा का दर्जा हरारत भी क्या उठने लगा, बुलंद होने लगा, बढ़ने लगा। इन 2 आवर्स, और ये गर्मी का अंदाज़ा लगाएं ज़रा। सो अ फ्लास्क ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी की फ्लास्क जो बोतल थी, मशकीज़ा था, बिकेम हॉट इनफ टू मेक टी। तो आगे आपको अंदाज़ा हो गया कितनी गर्मी है। गर्मी से मुस्तरिब था ज़माना ज़मीं पर, भुन जाता था, गिरता था जो दाना ज़मीं पर। सो करबला की गर्मी के जितनी गर्मी थी सहरा में। अच्छा, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंटली यानी जल्द ही। सो इस वक्त जब वो बैठा हुआ था उस 32 माइल्स पर आवर ट्रक की स्पीड वाले ट्रक में, तो अब फास्ट मूविंग वेपन्स कैरियर, अब यहाँ पे वेपन कैरियर वहाँ पे ओवरटूक दैम यानी पास दैम, तो उनसे पास से गुजरा तेज़ी से। क्रिस्टोफर स्टॉप डिट, क्रिस्टोफर ने उसे रोका। एंड बैक द लेफ्टिनेंट इन चार्ज, और ये याद रखो आर्मी में जो लेफ्टिनेंट होता है वो लेफ्टिनेंट, क्लियर, LIEUTENANT। सो लेफ्टिनेंट को उसने बैक किया, रिक्वेस्ट की, क्लियर, टू रिलीव हिम। कहता है यार ये निजात दिला दो मुझे फ्री में। रिलीव का मतलब क्या होगा, फ्री या लिबरेट, आज़ाद करवाना, क्लियर। जो उसे रिलीव करवाए फ्रॉम द मिजरी। मिजरी क्या होगा, डिस्ट्रेस। मिजरी क्या है, बाद में ना कहना आपको मीनिंग नहीं बताए गए। सो मिजरी मीन्स डिस्ट्रेस ऑफ। तो कहता है मैं जो ये जो सिसक कर या अजियत में जो हूँ, ऑफ स्लोली बेकिंग टू डेथ, ओके, स्लोली बेकिंग टू डेथ एट 20 माइल्स एन आवर। सो कहता है कि 32 किलोमीटर स्पीड वाला यानी 20 माइल्स एन आवर की स्पीड से जाने वाले ट्रक से मुझे निजात दिलाएं। तो लेफ्टिनेंट क्योंकि वेपन कैरियर है वो आर्मी का था, क्लियर। सो यहाँ पे हमने पढ़ा उसको। सो अ वेपन्स कैरियर इट मीन्स इट बिलोंग टू आर्मी, फ्रेंच आर्मी। सो उससे रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन लेफ्टिनेंट अपनी मजबूरी डियर स्टूडेंट्स कैसे बताता है। द लेफ्टिनेंट पॉइंटेड आउट, उसने एक्सप्लेन किया दैट स्ट्रिक्ट मिलिट्री रेगुलेशंस, के सख्त जो अस्करी कवानीन हैं, फ़ौजी कवानीन है, फॉरबेड वो मना करते हैं द कैरिंग ऑफ सिविलियंस, यानी फ़ौजी गाड़ियों में सिविलियंस को नहीं बिठाया जाएगा, ओके। सो वो कहते हैं कि सिविलियन को नहीं बिठाएंगे क्योंकि फ़ौजी कवानीन है। क्रिस्टोफर रिप्लाइड बाय प्रोड्यूसिंग अ परमिट, क्रिस्टोफर ने यहाँ पर एक परमिट प्रोड्यूस किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन का आंसर भी है हमारा, क्लियर। सो ये आप यहाँ से लेकर यहाँ तक यू कैन थिंक दैट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस हीरो। सो कैसे उसने क्या कहा,
कि फ्रॉम, उसने परमिट दिखाया, उसने कहा ये देखें जी मेरे पास परमिट है फ्रॉम द वॉर मिनिस्ट्री गिविंग हिम परमिशन टू ज्वाइन द फ्रेंच फॉरेन लीजन, यानी फ्रेंच आर्मी ज्वाइन कर सकता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड इन ऑर्डर टू कलेक्ट मटीरियल फॉर एन आर्टिकल। तो ये याद रखना है कि शॉर्ट पीरियड के लिए है और कलेक्ट मटीरियल फॉर एन आर्टिकल, पता है जर्नलिस्ट था, क्लियर। सो एज अ जर्नलिस्ट या कोई और भी इसी तरह का मीडिया से रिलेटेड पर्सन हो सकता है, तो उसको अलाउ किया था शॉर्ट पीरियड के लिए आर्टिकल के लिए मटेरियल कलेक्ट कर सकता है। ओके, सो उसने वो परमिट दिखाया है। Dear student, next part is again second part of the question गर्दाया सिटी पे नोट का, क्लियर। सो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात आप गौर कर लें कि एक तो फ्लाइज मोर है न्यूमरस यानी, और दूसरा स्टिकियर है, और तीसरी चीज़ क्या है, एनीथिंग दैट हैज़ द रिमोटेस्ट रिलेशन, किसी चीज़ का अगर रिमोटेस्ट डिस्टेंट यानी दूर का रिलेशन भी है विद फूड, क्रिस्टोफर कहता है तो इज़ वो क्या है, कॉन्स्टेंटली एंड कम्प्लीटली कवर्ड विद फ्लाइज। तो खाने पीने की हर चीज़ मुकम्मल तौर पर उन पर क्या उन्होंने लिबास पहना हुआ है मक्खियों का, हर खाने की चीज़ में। सो कम्प्लीटली, और याद रख लो, और कॉन्स्टेंटली ये नहीं समझे कि थोड़ी देर के लिए मक्खियाँ बैठी और चली जाएंगी, वो सोती खाती पीती वहाँ पर हैं। और उसी क्वेश्चन का आगे पार्ट कंटिन्यूड है यहाँ पर, क्लियर। सो दे हैव नो हेजिटेशन यानी रिलक्टेंसी इन फॉलोइंग द फूड राइट इनटू योर माउथ, क्लियर। सो आपको उन्हें कोई भी हेजिटेशन, किसी किस्म की हिचकिचाहट नहीं है। रिलक्टेंसी या हेजिटेशन क्या है, हिचकिचाहट, क्लियर। नो फॉलोइंग नहीं है स्टूडेंट्स, क्या है, इन फॉलोइंग है। व्हाट, ये क्या है, नो नहीं है बल्कि क्या है, आई एन इन है, क्लियर। सो इन फॉलोइंग द फूड राइट इनटू योर माउथ, तो मक्खियाँ आपके मुंह में भी चली जाएंगी। एंड आई हैड टू बी विजिलेंट यानी वॉचफुल, मुझे विजिलेंट यानी चौकन्ना रहना पड़ा, वॉचफुल होशियार, क्लेवर, एक्टिव रहना, अलर्ट रहना पड़ा। अनटिल ईच माउथफुल वॉज सेफली बिहाइंड माई टीथ, तो हर निवाला मेरे मुंह में महफूज तरीके से चला जाए, क्लियर। सो आई सॉ मैनी चिल्ड्रन ऑन द स्ट्रीट्स, ये अगला क्वेश्चन है कि चिल्ड्रन कैसे लुक करते थे, नज़र आते थे गर्दाया सिटी में, क्लियर। सो द चिल्ड्रन, तो बच्चों को देखा गली में, बट आई गॉट ओनली अ वेग यानी शैडोई, अनक्लियर, ओके, एम्बिगुअस आइडिया ऑफ व्हाट दे लुक्ड लाइक। कहते बच्चों के समझ नहीं आई कि उनकी शक्ल कैसी थी। फॉर, क्योंकि दे ऑल वोर अ मास्क ऑफ फ्लाइज, क्योंकि सब बच्चों ने मक्खियों का एक मास्क पहना हुआ था। सो इंटरेस्टिंग। तो बच्चों अब जब आप लोग भी जाएंगे, मलिक मूसा प्लीज़ बी सीरियस, ओके। तो आप लोग जब गर्दाया जाएंगे तो ध्यान से ज़रा मक्खियों से बच के रहना, ओके। किरण प्लीज़ फोकस। सो नेक्स्ट, ही वॉज एबल टू कंटिन्यू टू हिच हाइक यानी लिफ्ट मांगने का सिलसिला उसने जारी रखा टू द साउथ की तरफ, क्योंकि टिम्बकटू साउथ में आएगा। इन द लेजरली मैनर यानी स्लोली, रिलैक्स होकर। दैट वाज सो टिपिकल ऑफ द डेजर्ट, तो डेजर्ट में आपने लेजरली यानी आपके पास फ्री टाइम होना चाहिए। ये ना हो कि यार घंटा लग गया, 10 घंटे हो गए, 5 दिन गुजर गए, नो। लेजरली मैनर, टाइम का आपको कंसर्न नहीं होना चाहिए। सो ऑन द डे ऑफ हिज अराइवल ही डिस्कवर्ड दैट देयर वाज अ ट्रक ड्यू टू लीव, जिस दिन वो आया तो उसे पता चला था वहाँ पे एक ट्रक ड्यू टू लीव एट वंस फॉर एल्गोलिया। सो स्टूडेंट्स आपने उसका रूट याद रखना है, क्लियर। बुसाडा से शुरू हुआ था, उसके बाद कहाँ गया, गर्दाया, गर्दाया से अब कहाँ जाना है उसने, एल्गोलिया में, ओके। सो नाउ वी स्टार्ट विद एल्गोलिया। सो दिस ट्रक वाज अ न्यू एंड पावरफुल वन एंड कैरिड ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स। सो जो ट्रक अब जो जा रहा है कहाँ पे, एल्गोलिया में, उस ट्रक का भी डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे, क्लियर। सो क्योंकि आपसे पूछ के नहीं उन्होंने क्वेश्चन देना एग्ज़ाम में, अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं, क्लियर। सो उस क्वेश्चन की उस ट्रक की खूबियाँ, ये पावरफुल है और कैरिड ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स। क्या क्या गुड्स हैं ये देखिए ज़रा, पिन्स हैं उसमें, नीडल्स हैं, सविंग मशीन्स हैं, सीविंग नहीं कहना, सविंग मशीन्स, पॉट्स एंड पैन्स हैं, मशीन पार्ट्स हैं। और इट वेट 10 टन्स, और इस ट्रक का जो वज़न है वो कितना है, 10 टन। तो ये क्वेश्चन है हमारा बैकबोनल, ओके। So and next we have for about 10 miles outside the town the road continued, 10 मील यानी 16 किलोमीटर तक रोड कंटिन्यू रहा। then it stopped, फिर सड़क ने भी जवाब दिया, और आगे स्टूडेंट्स जो रूट होगा वो ट्रैकलेस डेजर्ट होगा,
ओके, तो लेजरली मैनर पीछे बताया, उन्होंने सफ़र जारी रखा, लेकिन अब लेजर नहीं होगा, एगनाइजिंग सिचुएशन सामने आएंगी, मौत का सामना करना पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स द एंड ऑफ पार्ट 2 ऑफ हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा, विच इज़ हीरो नंबर 2।